नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर टॉपिक, एक्साइटिंग टॉपिक। एंड आज का जो टॉपिक या आज का जो यूट्यूब वीडियो है वो है गणेश एग्रो फार्म्स के बारे में। तो बेसिकली गणेश एग्रो फार्म क्या है? गणेश एग्रो फार्म इज़ अ टूरिज्म स्पॉट जहाँ पे होम स्टे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है फॉर ऑल द टूरिस्ट हु कम हियर। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट या गूगल पे अवेलेबल है उसके बेसिस पे उनका खुद का एक पीछे ही मैंगो कल्टिवेशन एरिया है, जहाँ पे ये लोग उतने फ्रेंडली है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो उनको उस स्पॉट तक लेके जाते हैं। वो उनको पूरा का पूरा लैंड दिखाते हैं, पूरा का पूरा कल्टीवेशन एरिया दिखाते हैं। मैंगो के बारे में या मैंगो कल्टीवेशन के बारे में रादर मैंगो कल्टीवेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस देते हैं एंड बहुत ही अच्छे से होस्ट करते हैं। तो जितने भी मैंगो लवर्स है, ये गर्मी का सीज़न आ चुका है 2024 का। यार हम समर में क्या करते हैं? हम समर में वही बोरिंग लोनावला जाते हैं या इगतपुरी जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम करजत चले जाते हैं। अगर लॉन्ग वीकेंड है तो शायद हम 2-2.5 के जगह पे 6-7 घंटे की ड्राइव करके रत्नागिरी जिला में स्थित नाटे गांव यहाँ पे गणेश एग्रो फार्म्स में विज़िट कर सकते हैं। एंड यार अगर समर है तो समर में जो फ्रूट का किंग माना जाता है मैंगो, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। कैसे कल्टीवेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, ताकि अगर कभी हम मार्केट में भी कोई मैंगो परचेस करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको बेसिक नॉलेज हो कि वो रॉ मैंगो हो या राइप्ड मैंगो हो, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। रत्नागिरी हापुस जिसको ऐसा प्रेस्टीज है हमारे इंडिया का कि रत्नागिरी हापुस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी मैंगो दैट यू कैन ऑलवेज हैव। तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे रत्नागिरी जिला में जो हापुस उगता है वो कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि जितना मुझे इंटरनेट पे पता चला है, रत्नागिरी ये एरिया में हापुस इज़ दी ओनली स्पीशीज़ दैट इज़ कल्टिवेटेड एंड ग्रोन इन दिस ट्रॉपिकल वेदर। तो यार मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे दिया है। मैं फटाफट से आपको लेके जाऊंगा गणेश सर के फैमिली के गणेश सर एंड उनकी फैमिली से मिलवाने के लिए। तो नमस्कार काकू। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम बताइए हमें। अर्चना अशोक रानडे। तो अर्चना जी, आप रत्नागिरी से है या कहीं और से आप यहाँ पे आए मी हैं? पुरी रत्नागिरीचीच आहे. हे राजापूर गाव तालुका आहे रत्नागिरीमध्ये. मी प्रॉपर रत्नागिरीमध्येच राहिला होते पहिलं. त्याच्यानंतर लग्न झाल्यानंतर मी इकडे नाट्यामध्ये आले. ओके। तो आपने ये जो इतना बड़ा आज आपका एस्टेट है जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एस्टेट रातों रात नहीं बना है, आपने नाही बहुत बरं. मेहनत से बनाया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेहनत के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। 80 सालानंतर आम्ही झाडं लावायला सुरुवात केली तेव्हा आमची जमीन होती 6 एकर फक्त. मग त्याच्यानंतर आम्हाला लोकांनी वेड्यात काढलं. हे आम्ही जंगल होतं, घनदाट जंगल, 200 फुटावरचं पण काही दिसत नव्हतं. रानडुकरं, वाघ, काही कुठलंही जंगली श्वापदं आमच्या इथनं जात असत, फिरत असत. त्यांच्याशी झगडत, त्यांच्याशी दोनात करीत आम्ही ते काम करायला लागलो. पहिल्या वर्षी 100 कलमं लावली. जंगल तोडायचं, कलम लावायचं, जंगल तोडायचं, कलम लावायचं, असं करीत करीत आम्ही वाढवत गेलो. मग लोकांनी आम्हाला थोडी थोडी जमीन देऊ केली, त्याच्या बदल्यात पैसे देऊन किंवा काही वस्तू देऊन असं त्यांची जमीनही आम्ही खरेदी करीत गेलो. आता आमचं 40 एकरची जमीन झालेली आहे इथली. आता आम्ही थोडं थांबलोय खरेदी करायचं. 2000 कलमं झाली आहेत. अच्छा। हं. आता आमची वय झाली त्यामुळे जास्त आहे ना. आता ही मुलं दोघं काय करतात ते आम्ही बघतो आता. तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना 1980 में उनका ज़मीन सिर्फ 6 एकड़ का था। आज 40 साल में उन्होंने 6 एकड़ को 40 एकड़ कर दिया है एंड इतना ब्यूटीफुल सा एक एग्रो फार्म डेवलप किया है। तो उन्होंने अपने मेहनत के बारे में बताया है। ये एग्रो फार्म में आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये एग्रो फार्म में यहाँ पे प्लकिंग कैसे होता है, प्लकिंग का प्रोसीजर दिखाऊंगा। बेसिकली ये पहले सिर्फ उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ प्लांटिंग ही रखा था। यहाँ पे टूरिज्म कैसे आया, टूरिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो गणेश सर और
से यहाँ पे। एंड अभी भी आप देखोगे तो वहाँ पे पीछे प्लकिंग का प्रोसेस चालू है। एक दो जन वो जो भी कैरी तैयार हो गई है, आंबा या कैरी, वो पूरा का पूरा तोड़ रहे हैं। ये देखो पूरा का पूरा एक बास्केट भर के हो चुका है वहाँ पे। ठीक है चलो। इसके ऊपर ये जो रिंग दिख रहा है वो दिखना मांगता है, और ये जो ऊपर आया वाला जो भाग ये जो दिख रहा है ना, हाँ। ये थोड़ा नीचे बैठता है, मतलब इधर थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है। और इधर के बाजू में पहले ऐसा रहता है, लेकिन बाद में पूरा ये भर जाता है। हाँ, तो वो समझते हैं ये आम पक गया है। और इसका टेक्सचर जो रहता है ना, वो जो ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, वो पूरा ब्राइट हो जाता है ऐसा। तो समझ में पड़ता है कि ये आम पक गया है, मतलब तैयार हो गया है पकने के लिए। तो अभी आपने समझा कि वो आम जो था एक रेडी आम, वो ये जो लोग हैं वो लोग कैसे समझते हैं कि वो रेडी हुआ है एंड वो मार्केट में जाने के लिए रेडी है। ये देखो कितने ऊपर ऊपर से भी वो प्लकिंग चालू है। जो आम है ना उधर देखो, वो जो थोड़ा ऐसा दिख रहा है, वो भरा वाला दिख रहा है, और उधर देखो वो गड्ढा दिख रहा है ना। शायद कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर ना हो, बट सामने जो एक आम है उसमें एकदम विजिबल सा एक क्रेसेंट या जो मून शेप रहता है ना, वो मून शेप है। जो हमने आम देखा था हाथ में, वो आम पूरा का पूरा भर गया था। तो उससे भी ये लोग समझते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस कि वो आम तो खाने लायक है या नहीं, या उसको और भी पकने की ज़रूरत है। हो चुका है डिनर टाइम। तो जैसे हम आए हैं गणेश एग्रो फार्म एंड रत्नागिरी में है, और आम ना खाए ये तो हो नहीं सकता। तो आज मेन्यू में है आम रस, सेव दाल, चम्मच की सब्जी, रोटी, पापड़, आंबेदार, ये आम का छुंदा एंड ये एक्स्ट्रा चटनी एंड तो गाइज जैसे अभी आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे गणेश एग्रो फार्म में हॉस्पिटैलिटी बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। एंड आपने देखा होगा कि आजी ने आपको बताया कि उनका पूरा का पूरा हिस्ट्री क्या था ये मैंगो फार्मिंग के लिए। आपने इतना अच्छा मैंगो को मैंने डिनर में कभी इतने अच्छे से इनकॉर्पोरेट होते हुए नहीं देखा है, तो बहुत मज़ा आया। एंड इसी के साथ अभी टाइम है यहाँ पे गणेश एग्रो फार्म टूरिज्म के ओनर से मिलने का, मिस्टर गणेश रानडे से। तो गणेश सर नमस्कार। हेलो, बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार। तो सर एक क्वेश्चन है, बहुत क्यूरियस हूँ मैं। आपका इतना अच्छा 40 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा फार्मिंग है एंड ऑब्वियसली आप इसको बेच रहे हो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड सब चला रहे हो। तो ये टूरिज्म या मैंगो टूरिज्म कहाँ से आपको ऐसा लगा कि होना चाहिए? जैसे कि ये कंसेप्ट दिमाग में आने के बाद 15 साल हो गया करीबन, ये शुरू करके अप्रोक्सीमेटली। ये जब भी मेरा कॉलेज का पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं यहाँ आम के बगीचे में काम करने के लिए पिताजी के साथ में शुरुआत किया, तभी दिमाग में थोड़ा सा कुछ अलग, अपना खुद का अलग करने का सोच चालू था। तो साइड बाय साइड में इंटरक्रॉप कुछ मिल सकता है क्या, सब्जी उगा के देखा। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है वो सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड है, तो हर टाइम नेचर साथ देता है ऐसी बात नहीं है। कभी बारिश होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी कुछ हवा के वजह से पेड़ गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। लोगों को देखने में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद, काम करने के बाद, रहने के बाद समझ में आता है क्या क्या होता है। तो मुझे साइड बिजनेस कुछ ना कुछ तो चालू करना था। तो बहुत
दो चार अलग अलग बिजनेस ट्राई करने के बाद ये थोड़ा सा समझ में आया कि इसमें एग्रो टूरिज्म एक कंसेप्ट उस समय नया था बहुत, तो ये लोगों को इतना पता नहीं था। मैंने सोचा कि चलो हम लोग ट्राई करके तो देखेंगे। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं वहां मेरा पैकिंग हाउस बनने वाला था, पिताजी लगा रहे थे। तो पिताजी को मैंने बोला कि मुझे कुछ अब मेरा खुद का बिजनेस अलग सा करना है, मुझे एग्रो टूरिज्म शुरू करना है। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्डिंग है, इसमें आप चाहिए तो जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं था ये इतना चलेगा, उनको भी पता नहीं था, क्योंकि 15 साल पहले ये एग्रो टूरिज्म कंसेप्ट सब जगह नया था। तो ये तो गांव के बाहर है, जैसे कि आपने देखा ये अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर गांव के बाहर है। कितने लोग आएंगे, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन लोगों को अच्छा हॉस्पिटलिटी, अच्छा खाना और अच्छी सर्विस मिलने के बाद लोग बार बार आते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं कि 8 बार आ चुके हैं, 9 बार आ चुके हैं, हर साल आने वाले लोग हैं। अभी 15 साल में कम से कम 15 बार आने वाले भी फैमिलीज मेरे पास है। तो यहाँ लोग आने के बाद एक बार आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए नहीं जाते, वो बोलते हैं हम लोग पूरे साल का ऑक्सीजन यहाँ से लेके जाते हैं। तो सर रिसेंटली आपने जो अपग्रेड्स किए हैं अपने प्रॉपर्टी में, जैसे आपने अपना डिस्कशन हो रहा था जो है, तो सर आप उस अपग्रेड्स के बारे में बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चले कि अगर जब मैं आप रूम टूर देखोगे तो वो रूम टूर में आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। जैसे कि ये 15 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो ये पूरे गांव के बाहर है। जैसे मैंने पहले बताया कि अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर गांव से दूर है ये। यहाँ बीच में गांव और अपना ये हिल, इसमें एक बीच में वैली है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आना बहुत ही दूर की बात थी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो जैसे आज आप आए हो तो मेरे यहाँ परसों के दिन 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल हो गई आफ्टर 15 ईयर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए मुझे 15 साल यहाँ झगड़ना पड़ा। तो उसके बाद अभी मैंने चारों रूम में एसी लगाया है। अभी चारों रूम एसी के बाद में थोड़े से अपग्रेड होने वाले हैं, जैसे कि उसमें डुएट्स आएंगे, स्प्रिंग मैट्रेस आएगा, एक्स्ट्रा बेड लगेगा तो वो एक्स्ट्रा रहेगा। ये सब अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग मतलब अपग्रेड करते जाने वाले हैं उसमें। बेसिकली पहले थोड़ा ट्रेडिशनल दिया था। बेड्स थे यहाँ पे, जो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज यार हम मुंबई या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हमको लग्जरी और लाविश स्टाइल जीने की आदत पड़ गई है। हम वो सीमेंट के जंगल में तो ऑलरेडी रह रहे हैं, जहाँ पे हम शायद हमारे जैसे कामों के वजह से या हमारे सीमेंट जंगल के वजह से ही हमको नेचर को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सर आप मुझे ये बताओ कि आपने इतना अच्छा सुविधा दे तो दिया, बट हम प्राइस यहाँ पे बताए सबको या सर आपको फोन करके ही प्राइस बताया जाए? फोन करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे अलग अलग पैकेजेस है। जैसे कि कपल का पैकेज अलग है, फैमिली का पैकेज अलग है, ग्रुप का पैकेज अलग है। तो फोन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अपनी बात हो गई थी कि आप नेचुरली रहना पसंद करोगे, तो जैसे मैं दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ कि यहाँ अभी भी फिलहाल अभी महीना अप्रैल का आधा हो गया है। अभी आप जब आप ये कर रहे हो तो अभी आने के बाद मेरे ख्याल से आज दिन भर आपने भी एसी नहीं लगाया है रूम में। हाँ, मैंने वो हाँ, तो मैं जो मानूंगा, अब हाँ, तक मैंने एसी नहीं लगाया है। और फिलहाल भी जो मेरे वॉच में टेम्परेचर रीड हो रहा है वो 26 डिग्रीज है, जो मेरे ख्याल से मेरे बॉडी के लिए चलेगा, क्योंकि मैं मुंबई से आता हूँ एंड मुंबई में उतना टेम्परेचर मेरे को रात को मिलता ही है, तो मेरे को मुंबई वाली ही फीलिंग आ रही है। तो मैं लोगों को आग्रह से विनती करूंगा कि आप एक बार यहाँ आके देखो। आप विदाउट एसी इवन दो इन मई महीना आप आराम से रह पाओगे। वो तो मैं अग्री करूंगा सर के साथ कि यहाँ पे अगर आप एसी ना यूज करो तो आप आराम से रह पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर सर के पास काफी अच्छा, मतलब उन्होंने मैंगो फार्म्स के अंदर झूले वूले भी लगाए हुए हैं, आपको वहाँ पे ऐसे ही दोपहर के टाइम पे अगर आप सो भी जाओ तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप दोपहर के टाइम पे सो रहे हो यहाँ पे। ऊपर से पीछे इतना ब्यूटीफुल सा ओशन है एंड ये लोकेशन हिल पे है, तो उसके वजह से क्रॉस विंड्स काफी अच्छा रहता है, तो आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली एज एन ऑप्शन आपको एसी अवेलेबल है, बट इट इज़ एन एडवाइस कि अगर आपको ज़रूरत हो तो ही यूज़ करो, आपकी नीड्स के हिसाब से वो सुविधा को यूज़ करना। एक और सुविधा दी है जो मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत रिमोट एरियाज में ट्रैवल किया है एंड मेरे साथ हमेशा एक दिक्कत रही है कि मैं एयरटेल और वोडाफोन का यूज़र हूँ और मेरे को नेटवर्क नहीं मिलता है। जियो मेरे को अभी ज़बरदस्ती लेना पड़ा है एक एडिशनल ऑप्शन के तरीके से, बट सर के पास कनेक्टिविटी के लिए 100 Mbps वाईफाई का 100 Mbps है। का, हाँ। सर बोल रहे हैं 100 Mbps का वाईफाई भी अवेलेबल है। तो सर मुझे आपके फैमिली कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है।
जैसे आपके मॉम डैड और आपकी वाइफ के कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ये बिजनेस में? मैं बताने कि जरूर मुझे आनंद होगा कि मेरा वाइफ का मेरे से ज़्यादा एग्रो टूरिज्म में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। क्योंकि जैसे कि एग्रो टूरिज्म है, मैं सीखने के लिए बहुत बाहर जाता हूँ, क्योंकि ये टूरिज्म में मेरा कोई डिग्री नहीं है, कुछ थ्योरी या नहीं है। तो मैं जैसे जैसे बाहर कहीं जाता हूँ तो घूमने के लिए जाता हूँ या कहीं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ जाके कुछ सीख के आता हूँ। तब तक ये पूरा का पूरा टूरिज्म वो संभालती है। वो जैसे कि हमने बताया अभी वो रत्नागिरी में रहती है, बच्चों के साथ रहना पड़ता है, छुट्टियों में यहाँ आती है, छुट्टियों में यहाँ बुकिंग रहता है तो उसको आना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी रहते हैं वो वीकडेज में भी आते हैं। तभी मेरे माँ और पिताजी दोनों ये संभलते हैं। उनका वो उम्र अप्रोक्सीमेटली अभी 75 एवरेज रनिंग है उनका दोनों का, लेकिन वो दोनों इतने अभी एक्टिव है कि मैं नहीं रहूंगा वो दो रहेंगे तो भी मुझे कोई चिंता नहीं रहती है कि वो सब पूरा कि आज सुबह आप मैं नहीं था, मीटिंग के लिए गया था आप, तभी तो मेरे माँ से आपसे बात हो गई तो आपको पता ही चल गया होगा। तो वैसे ही हम लोग चारों के चारों, इवन तो मेरे दोनों आप विजिट बुक देखो, मेरे दोनों बच्चे, जब भी मेरा बेटी है अभी वो 10वीं में है, वो 6 महीने की थी तभी मैंने ये टूरिज्म शुरू किया। वो पूरी की पूरी टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म में ही बड़ी हो गई है। तो जैसे वो 5 साल की थी, वो एज अ गाइड पूरा बगीचा घुमाने के लिए लोगों को लेके जाती थी। मैं आपको विजिट बुक दिखाऊंगा तो उसमें पूरा उसका नाम बिलवा है, वो बिलवा 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 उसने गाइड किया, उसने अच्छा दिखाया, उसने ये पूरा उसमें विजिट बुक में सब उसका ही नाम है। तो अभी मेरा बेटा है वो श्रीरंग, वो भी अभी वो सब आपसे अभी मुलाकात हो गई होगी, वो सब वो कैसा एक्टिव है वो, तो हमारा पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। हाँ। अच्छा हाँ सर, आपने अभी फैमिली कंट्रीब्यूशन के बारे में तो बता दिया, बट शायद हमारे गाइड हमने हमारे दर्शक को एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं बताई यार, कौन से सीजन में हमको यहाँ पे आना चाहिए? जैसे मुझे लगा कि शायद ये मैंगो टूरिज्म ही है, बराबर। तो समर इज द परफेक्ट सीजन टू कम हियर। बट यहाँ पे आके मेरा पूरा का पूरा मिथ ब्रेक हो गया है। तो आई वांट कि यार तुम मेरे दर्शकों का भी मिथ ब्रेक करो सर, कि यहाँ पे कौन से सीजन में आना चाहिए। ये कोकण में आता है पूरा, और कोकण में कौन से भी सीजन में आओ आप अलग अलग वैरायटी पाओगे। जैसे कि अभी आप आम के सीजन में आओगे तो आपको लगेगा अरे ये यही अच्छा सीजन है। जो लोग बारिश में कोकण में आते हैं तो उनको लगता है अरे कोकण देखना है तो बारिश में ही देखना है। जो ठंडी के सीजन में आओगे तो वो लोगों को लगेगा अरे कोकण देखना है तो ठंडी के सीजन में ही आना है कोकण में। तो मैं आपको बताऊंगा, आप साल के 365 दिन के कभी भी यहाँ आ जाओ, कुछ ना कुछ अलग आपको हर टाइम दिखाई देगा, कौन से भी सीजन में आओ। सर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सक्लूसिव होगा यहाँ? देखिए जैसे कि आपने अभी बताया है तो हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं। जैसे कि आपका कोई व्यूअर है, उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, तो हम डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देने का ट्राई करेंगे हमारी तरफ से। तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बनता है, क्योंकि सर का नंबर तो मैं आपको कमेंट करोगे तो ही दूंगा, वरना मैं किसी को कोई नंबर नहीं देने वाला हूँ सर का। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन के नीचे। आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, मैं आपको सर का नंबर दे दूंगा। एंड उसके बाद आपको सर, ये प्रोसेस क्या है मैं आपको एक बार सर, हम दोनों एक बार डिस्कस किया हुआ है, जी हम हमारे व्यूअर्स को भी बता देते हैं। तो जैसे ही मैं आपको सर का नंबर दूंगा, आप सर को मेरा रेफरेंस दोगे, तो आपको सर अपने हिसाब से जो भी बेस्ट पैकेजेस होगा वो देंगे। तो सर हमें आप हमको अपनी टैगलाइन का मीनिंग बता दो। मेरा टैगलाइन ऐसा है, बेसिकली ये महाराष्ट्रियन है, कोकण है, प्योर मराठी टैगलाइन। तो मुझे इतना ये वर्ल्ड वाइड मेरा टूरिज्म बड़ा हो जाएगा ये मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो मैं टैगलाइन अंग्रेजी में बनाता। लेकिन जो पहले से रजिस्टर्ड है वो मराठी में है, जैसे की निसर्गाच्या सानिध्यात मोकळा श्वास घेण्यासाठी। इसका मीनिंग ऐसा है, ये प्योर नेचर में आके अपना जो ब्रीदिंग है वो पूरा का पूरा नेचुरली ले लो। जैसे कि आप नेचर में हो तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसके पंखा, एसी, लाइट इसके बिना भी आराम से रह सकते हो। ये यहाँ आके फील करो, ये हमारा आपसे विनती है। ये मेरा टैगलाइन है, निसर्गाच्या सानिध्यात मोकळा श्वास घेण्यासाठी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपके ये कॉन्सेप्ट को। आपकी टैगलाइन में भी बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है अगर सोचने जाए तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम यहाँ से अभी आपकी विदा लेंगे। तो हाँ दोस्तों, अभी वक्त हो चुका है यहाँ से विदा लेने का, रत्नागिरी से निकलने का। सुबह के बज रहे हैं 9:30 एंड आई होप आपने इस गणेश एग्रो फार्म की जर्नी को एंजॉय किया होगा। और
और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और ट्रैवल डेस्टिनेशंस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल्स के साथ। भूलना मत, गणेश एग्रो फार्म में गणेश सर के नंबर के लिए आपको मुझे कमेंट करना है नीचे, एंड उसी के बाद आपको गणेश सर का नंबर मिलेगा। गणेश सर ने ये भी बताया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। तो बीट दिस समर बाय कमिंग टू रत्नागिरी एंड एंजॉय द ऑसम मैंगो कल्टीवेशन एंड मैंगो टूरिज्म इन रत्नागिरी। थैंक यू सो मच।